द डायमंड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गैरत की कटार। कितनी अफसोसजनक और कितनी दर्द भरी दास्तान है कि वही औरत जो कभी हमारे पहलू में रहती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर व्याकुल हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थीं, वही आंखें हमारे हृदय में आग और तूफान पैदा करें। उसी रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके अंदर एक रूहानी नेमत होती है और जब तक उसके भीतर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ देने वाली वस्तु है, जहर और बदबू से भरी हुई। इसी काबिल कि वह हमारी नज़रों से दूर रहे और पंजे और नाखून का शिकार बने। एक ज़माना था कि नईमा हैदर की तमन्नाओं की देवी थी। यह समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक ओर पूरी पूरी दिलजोई थी, दूसरी ओर पूरी पूरी रजा। जब तकदीर ने पासा पलटा, गुलो गुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें आरंभ हुईं। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजगी और चाव से उमड़ी हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला खोला हुआ था। उसी समय वहाँ का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर दृष्टि उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद शफक के हौज में नहाकर निकला है। तेज नज़र जिगर के पार हुई, दिल थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा टूटा हुआ। मुसाहब ने हकीम की खोज की और तब राह रस्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफा और हया ने काफ़ी बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियां अंत में जीती। असमत का खजाना लूट गया। इसके पश्चात वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी ओर से बनावट और मक्कारी। मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली और आज 1 महीने की बेचैनी इंतजारी के पश्चात हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने दिल के भड़कते हुए शोलों को नईमा के रक्त से बुझाने के लिए आया है। आधी रात का समय था और अंधेरी रात। जिस तरह आसमान के हर मसरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी प्रकार नासिर का हरम भी हुस्न के दोषों से रोशन था। नासिर एक हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ था, इसलिए दरबान बेपरवाह है। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उसके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराओं की नज़र पड़ी, लेकिन वह पहले ही एहसान के बोझ से दब चुकी थी। खवासों और कनीजों ने भी मतलब भरी नज़रों से उसका स्वागत किया और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नईमा के शयनकक्ष में जा पहुंचा, जहाँ की हवा संदल तथा गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चिराग रोशन हो रहा था। उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ़ की सजावटें दिखाई देती थीं, जो सतीत्व जैसी अनमोल वस्तु के बदले में खरीदी गई थी। वही वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को नज़र भर कर देखा। वही मोहिनी सूरत थी, वही आकर्षक लावण्य और वही ख्वाहिशों को जगाने वाली ताजगी। वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना नामुमकिन था। हाँ, वही नईमा थी, वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थीं। वही कस्तूरी में बसे हुए केस जो कभी उसके कंधों पर लहराते थे। वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी नज़रों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे और जिन्हें वह वफा के कंगन समझा था। इसी के गले में उसने पुष्पों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था। मगर उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्यार के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, यह वही गुलाब के से होंठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी खुशबू उड़ती थी। और यह वही सीना है जिसमें कभी उसके प्यार और वफा का जलवा था, जो कभी उसकी मोहब्बत का घर था। मगर जिस फूल में हृदय की महक थी, अब उसमें दगा के कांटे हैं। हैदर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पैर नईमा की ओर आया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके।
उस जिसके साथ जिंदगी भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका मन द्रवित हो गया। उसकी आंखें भीग गईं। मन में हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा आ गया। तकदीर की क्या खूबी है कि जिस प्रेम की शुरुआत ऐसी खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, किंतु स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीर उसकी इस दुर्बलता पर मुस्कुराई। मगर कमजोर इरादा सदा सवाल और दलील की आड़ ले लिया करता है। हैदर के दिल में ख्याल उत्पन्न हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का दोष मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के अंकुए निकले, अगर मैंने तानों और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज यह दिन ना आता। मेरे ही जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। स्त्री कमज़ोर होती है, किसी सहारे के बिना नहीं रह सकती, और जिस औरत ने मोहब्बत के मज़े उठाए हों और उल्फत की नाजरदारियाँ देखी हों, वह तानों और अपमानों की आँच क्या सह सकती है? किंतु फिर गैरत ने उकसाया, जैसे वह धुंधला चिराग भी उसकी कमजोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो रहा था कि सहसा नईमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। हैदर ने तुरंत तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ, दिल ने निर्णय कर लिया। तलवार अपना काम करने वाली ही थी कि नईमा ने फौरन आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हैदर को देखा, हालात समझ में आ गया। बोली, हैदर? हैदर ने अपनी झेप को क्रोध के पर्दे में छिपाकर कहा, हाँ मैं हूँ हैदर। नईमा सिर झुकाकर हसरत भरे अंदाज से बोली, तुम्हारे हाथों में ये चमकती हुई तलवार देखकर मेरा दिल थरथरा रहा है। तुम्ही ने मुझे नाजबरदारियों का आदी बना दिया है। जरा देर के लिए इस कटार को मेरी नज़रों से छिपा लो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, किंतु मुझे न मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संगदिल हो। मैंने तुमसे बेवफाई की है, तुम्हारी खतावार हूँ। लेकिन हैदर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का अवसर ना मिलता तो शायद मेरी रूह को दोजख में भी यही तमन्ना रहती। मौत की सज़ा से पहले अपने घरवालों से आखिरी मुलाकात की आज्ञा होती है। क्या तुम मेरे लिए इतनी रियायत के भी रवादार ना हो थे? माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मगर किसी समय थे। और तुम चाहे अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल जाने वाली नहीं हूँ। अपने ही मन से फैसला करो। तुम मेरी बेवफाइयाँ चाहे भूल जाओ, किंतु मेरी मोहब्बत की दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी अंतिम बातें सुन लो और इस नापाक ज़िंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ कि इस आखिरी समय में क्यों डरूँ। मेरी जो कुछ दुर्गत हुई है उसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज़ मत होना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ तो वह गलत है। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, कोमल हूँ, दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे हृदय से यह ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी आबरू उसके दिल में कभी हो भी नहीं सकती। क्या तुम समझते हो कि यहाँ खवासों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे संकेत मेरे खून और जिगर को नहीं ले जाते? उफ, मैंने असमत खोकर असमत की कदर जानी है, किंतु मैं कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ कि इसके तुम खुद जिम्मेदार हो। हैदर ने पहलू बदलकर कहा, क्यों कर? नईमा ने उसी अंदाज से उत्तर दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, माशूक बनाकर रखा। तुमने मुझे नाजबरदारियों का आदी बनाया, लेकिन फ़र्ज का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी ना अपनी बातों से न कामों से मुझे यह ख्याल करने का अवसर दिया कि जिस मोहब्बत की बुनियाद फ़र्ज पर है, तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के तिलिस्म में फंसाए रखा और मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी कश्ती पर यदि फ़र्ज का मल्लाह ना हो तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। किंतु अब बातों से क्या हासिल? अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे रक्त की प्यासी है, और यह लो, मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी आज्ञा पाऊँ तो कहूँ। इतना कहते कहते नईमा की आंखों से आंसू की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने ठहर नहीं सकी। उदास स्वर में बोला, क्या कहती हो? नईमा ने कहा, अच्छा, आज्ञा दी है तो इनकार न करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद को ताज़ा कर लेने दो, जब मौत की कटार नहीं, मोहब्बत के तीर छाती को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी अंतिम विनती है, एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। भूल जाओ कि यह शरीर गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो और यह मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में यह अच्छी नहीं महसूस होती।
तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर न उठेंगे। देखा कि एक कमज़ोर औरत किस प्रकार गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। यह कहकर नईमा ने हैदर के दुर्बल हाथों से वह चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। हैदर झिझका, किंतु वह सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान तथा प्रतिशोध भावना की दीवार टूट गई। दोनों आलिंगन पाश में बंध गए और दोनों की आंखें भर आईं। नईमा के मुख पर एक सुहानी प्राणदायिनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। बोली, आज कैसा अच्छा दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी होती जाती हैं, किंतु यह कमबख्त तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर नहीं रहा जाता। तुमने मुझे कितनी बार मोहब्बत के प्याले पिलाए हैं, उस राही और उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर प्रेम की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले प्रेम की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो, मेरी और उन्हीं प्यार की निगाहों से देखकर जो कभी आंखों से न उतरती थी। पी जाओ, मरती हूँ तो प्रसन्नता से मरूं। नईमा ने अगर सतीत्व खोकर सतीत्व की कीमत जानी थी, तो हैदर ने भी प्रेम खोकर प्रेम की कीमत जानी थी। उस पर इस समय एक मधोसी छाई हुई थी, शर्म और याचना और झुका हुआ सिर। यह गुस्से और प्रतिशोध के जानी शत्रु हैं, और एक औरत के नाजुक हाथों में तो उनकी काट तेज तलवार को मात कर देती है। अंगूरी शराब के दौर चले तथा हैदर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने आरंभ किए। उसके जी में बार बार आता था कि नईमा के पैरों पर सिर रख दूं और उस उजड़े हुए आशियाने को सलाम कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत उत्पन्न हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार न रहा। वह रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन बेवफाई के प्यालों ने उसका सिर झुका लिया। हैदर कई घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। वह चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, किंतु उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके मुख पर कातिलों जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी माशूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह काफ़ी बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे इस दृश्य से शायराना लुत्फ उठाने का जीवट न था। जान का खतरा नशे के लिए तुलसी से अधिक कातिल है। घबराकर बोला, नईमा। नईमा ने तेज स्वर में कहा, हाँ मैं हूँ नईमा। हैदर क्रोध से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नईमा ने जवाब दिया, जब वह मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और ताकत का हौसला दिया है दगा का वार करता है, तो उसे मुझसे यह प्रश्न करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि स्त्री कमज़ोर होती है। किंतु तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में ये हथियार कैसी काट करते हैं। यह देखो, यह खूबसूरत शमशीर है जिसे तुम गैरत की कटार कहते थे। अब यह गैरत की कटार मेरे सीने में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर, इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ ना सीखा। तुम पुरुष थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी। तुम उसके मुकाबले में अपनी तलवार के कारनामे दिखाना था, लेकिन तुमने निराला तरीका अख्तियार किया और एक बेबस औरत पर दगा का वार करना चाहा, और अब तुम उसी स्त्री के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक पल में उसे मसल सकती हूँ, और यदि मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की ज़िंदगी से अच्छी है। किंतु मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगी। मैं तुम्हारे साथ फैयाजी का व्यवहार करूँगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो औरत कुछ मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वह असली औरत नहीं है। हैदर, तुम कितने मूर्ख हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस स्त्री ने अपनी असमत जैसी अनमोल वस्तु देकर यह ऐश और तकल्लुफ़ पाया, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख लूटना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर ज़िंदगी से परेशान नहीं हो, तो मैं सब कुछ पाकर क्यों मौत की तमन्ना करूं? अब रात बहुत कम रह गई है। यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें नासिर के क्रोध की आग से बचा ना सकेगी। तुम्हारी ये गैरत की कटार मेरे अधिकार में रहेगी, और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने आबरू के साथ गैरत भी खो दी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।